नमस्कार साथियों। तो जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हो, थंबनेल पर लिखा हुआ है राम की शक्ति पूजा, यानी कि आज अपन पढ़ते हैं कविता। काफ़ी टाइम हो गया था अपन को, काफ़ी टाइम से अपन कहानी पढ़ रहे थे और इस दरमियान अपन ने 6-7 कहानी कंप्लीट भी करी थी, जो कि यूजीसी नेट में लगी हुई हैं, असिस्टेंट प्रोफेसरों में लगी हुई हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है राम की शक्ति पूजा। ये असिस्टेंट प्रोफेसर एमपी में लगी हुई है और इसके अलावा कई सारे राज्यों के प्रोफेसरों की परीक्षाओं में लगी हुई है। राम की शक्ति पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है, नेट में लगी है। और मज़े की बात है कि हर बार इस कविता से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, कई बार पंक्ति दे देता है। मतलब कविता इतनी अच्छी है, काव्य पाठ करते हैं तो ऐसा लगता है वाह क्या गा रहे हैं, मतलब क्या कविता है, पढ़ के एकदम से मज़ा आ जाता है। तो उस कविता को हर किसी प्रोफेसर की परीक्षा में शामिल किया ही जाना चाहिए और किया भी गया है। तो निराला की कविता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कोई भी नेट की ऐसी परीक्षा नहीं हुई है अब तक तो कि जिसमें राम की शक्ति पूजा से क्वेश्चन ना आया हो। ये कविता कब लिखी गई, किसने लिखी, प्रकाशन वर्ष क्या है, किस संकलन में संकलित की गई है, प्रमुख पंक्ति कौन सी है। कोई पंक्ति दे देगा कि शक्ति की करो मौलिक कल्पना करो, पूजन छोड़ दो समर जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन। तो इस तरह की पंक्तियों के बारे में ये भी पूछा जाता है कि फलानी पंक्ति किस पात्र के द्वारा कही जा रही है, बताइए। जाम्बवन, रावण, विभीषण, राम, लक्ष्मण, हनुमान, इस तरह के ऑप्शन दे देगा। हर बार होता है, पिछली बार जब एमपी प्रोफेसर की परीक्षा हुई थी तो उसमें भी आया था। मतलब आपको लगेगा कि इतनी बड़ी कविता है तो ये कविता कैसी है, क्योंकि 7-8 पेज की कविता है। ये देखो मैं आपको दिखाऊं, इसमें देखो कितनी है। ये सब कविता चल रही इतनी लंबी है ना, 8-9 पेज की कविता यहाँ पर समाप्त हुई है। तो काफ़ी लंबी कविता है, इसीलिए इसको नाम दिया गया लंबी कविता। महाप्राण निराला द्वारा लिखी गई थी 1936 में, और 36 का समय आपको पता ही है, गांधीवादी दौर चल रहा था 1936 में। तो कहीं ना कहीं इसमें स्वतंत्रता आंदोलन वाला टच भी नज़र आता है। तुलना की गई है कि जो अंग्रेज हैं, अंग्रेजों के पास अपार शक्ति है। अंग्रेज अत्याचारी तो थे ही, भारतीयों का शोषण करते थे, लेकिन फिर भी वो ताकतवर थे। भारतीय लोग नैतिक पथ पे चलने वाले थे, गांधी जी की परंपरा वाले लोग थे कि एक चांटा कोई मारे तो दूसरा चांटा आगे कर दूसरा गाल आगे कर देना है, प्रतिकार नहीं करना है। लेकिन फिर भी भारतीय लोग पराजित हो रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं गांधी जी बार बार और असफल हो जा रहे हैं, है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहाँ सफल हुआ था, आंशिक सफलता कह सकते हो, लेकिन वो सफल नहीं था ना। कई सारी गिरफ्तारियां हुई भारतीय लोगों की, लाखों लोग जेल में भरे गए। तो गांधी जी के आंदोलन बार बार असफल हो जा रहे हैं। वहीं पर राम है, राम लड़ते हैं तो राम भी असफल हो जा रहे हैं रावण से, शुरुआत में तो हार ही रहे थे। तो आइए बहुत ज़्यादा इतिहास में न जाते हुए सीधे काव्य पर आते हैं। तो कविता ये कहती है, क्या कहती है कविता, एक युद्ध का दृश्य है। जैसे राम और रावण के युद्ध का दृश्य इसमें वर्णित है। होता क्या है कि राम और रावण की सेनाएं आपस में लड़ रही हैं, सीता को रावण ले गया है। वहाँ पर जब सेनाएं लड़ रही हैं दोनों, तो शाम हो जाती है, शाम के दिन शंखनाद हो जाता है शाम के समय कि अब हम कल लड़ेंगे, अगले दिन का युद्ध होगा। तो राम की सेना पराजित होकर लौटी है, हताश और निराश है राम की सेना, क्योंकि सीधी सी बात है, कोई भी व्यक्ति हो, जब थोड़ा सा पलड़ा हल्का होगा अपना तो आराम से ही सेना लौटेगी, बहुत ज़्यादा शोर तो मचाएगी नहीं। उधर एक और रावण है जो झूमते हुए आ रहा है अपनी सेना के साथ। रावण के लोग जो हा इस तरह से जो हंसते थे, क्योंकि राक्षस तो आपको पता ही है किस तरह से हंसते थे, इस तरह से हंस रहे हैं वो लोग। और राम के लोग मुंडी नीचे झुकाए राम के पीछे पीछे चले आ रहे हैं। राम आगे चल रहे हैं क्योंकि राम सेनापति हैं और राम ही सेना बाहिनी के प्रमुख हैं।
तो कहानी में होता क्या है, राम बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं, मतलब यही कहते हैं कि मैंने क्या गलत किया है, मेरे साथ क्यों ईश्वर ऐसा कर रहा है। राम की हालत ये हो जाती कि राम की आंखों से आंसू ढरकने लगते हैं। दो बूंद पुनः ढलके दृग जल, फिर सुना हंस रहा अट्टहास रावण खल खल, दो बूंद पुनः ढलके दृग जल। फिर जाम्बवंत उनको सुझाव देते हैं, है ना, कि इस तरह से निराश मत होइए श्री राम, आपको तो युद्ध लड़ना है। और मतलब कि राम समझ नहीं पा रहे हैं क्या करें युद्ध में, क्योंकि रावण की ओर से श्री दुर्गा लड़ रही हैं। रावण दुर्गा का और शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। तो राम जैसे ही बाण चलाते हैं, उनके बाण क्षण भर में टूट कर गिर जाते हैं, बुझ जाते हैं, बुझ बुझ कर हुए क्षीण, है ना। ऐसे बाण जिनसे पृथ्वी कई सौ बार जीती जा सकती थी, वो सभी बाण आज एक एक करके नष्ट हो जा रहे हैं। क्यों हो जा रहे हैं? क्योंकि वो दुर्गा माता रावण को अपनी गोदी में बिठा के लड़ रही हैं। अब ये चीज़ किसी और सेनापति को तो पता नहीं है, किसी और सैनिकों को पता नहीं है। तो उनको लग रहा है कि राम जी ऐसे ही बैठे हुए हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। वो मोटिवेट करते हैं राम को, विभीषण खास तौर पर राम को मोटिवेट करते हैं कि हे राम, जब सीता से मिलने का समय आया है, आया जब मिलन समय, कितना श्रम हुआ व्यर्थ, आया जब मिलन समय, तुम खींच रही हो हस्त जानकी से निर्दय, कि तुम जब मिलने का समय आया है तो तुम जानकी से पीछे हाथ खींच रहे हो। जबकि विभीषण को थोड़ी ना पता है कि उसके पक्ष में कौन खड़ा है रावण के में, उसके पक्ष में राम, दुर्गा खड़ी है, साक्षात दुर्गा माता। तो राम बहुत ज़्यादा हताश निराश हैं। ठीक उसी तरह देखिए जिस तरह से दो लोग यूपीएससी की परीक्षा में बैठे, एक इंटरव्यू, दोनों इंटरव्यू तक पहुँचे, और एक व्यक्ति इंटरव्यू तक पहुँचने के बाद सिलेक्ट हो गया, फाइनली आईएएस बन गया, और दूसरा व्यक्ति एक नंबर से रह गया। तो एक से रहो या 50 से रहो। तो एक नंबर वाले से पूछा जाएगा या एक नंबर वाला घर की तरफ आएगा तो ऐसे आएगा ना, बिल्कुल शांत दशा में, कुछ नहीं बोलेगा। और वही रावण है जो परीक्षा में बहुत अच्छे अंकों से पास हुआ है, तो वो तो हंसेगा, हा 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 हा, इस तरह की हंसी, रावण हंसी जिसको बोलते हैं, अट्टहास बोलते हैं। तो वही रावण की स्थिति है। ठीक है, तो राम यही कहते हैं कि मतलब मैंने क्या गलत किया है। बचपन से तो मैं, मतलब जैसे ही बड़ा हुआ तो तीसरी मम्मी को दूसरा वचन याद आ गया। मतलब सोचा कि चलो अब राजा बन जाऊंगा। तब तक मुझे बन जाने का आदेश मिल गया, बन गया मैं। लेकिन एक बात अच्छी रही कि वन में सीता माता साथ आई, पत्नी कम से कम साथ आई। और कुछ ही समय बाद पुत्र वियोग में पिताजी चल बसे, पिताजी को खो दिया। सीता जी के साथ रह ही रहे थे, तब तक सुपर्णखा आ गई। तो लक्ष्मण को कुछ उल्टा सीधा बोल के लक्ष्मण को प्रपोज मार रही थी। तो लक्ष्मण ने गुस्से में आके नाक कान काट दिए। जब नाक कान काट दिए तो रावण को पता चला, और किसी की बहन के नाक कान काटोगे तो उसको गुस्सा आएगा। तो उसने सीता जी का अपहरण कर लिया। जब सीता जी का अपहरण कर लिया तो मतलब राम के पास क्या था? कुछ नहीं था ना। मतलब एक राजा के बेटे होने के बावजूद उनके पिताजी उनसे छीन लिए गए, उनका घर परिवार तो रह ही गया पीछे। 14 साल का वनवास जो मिला है, तो पापा चले गए पुत्र वियोग में। सीता माता, उनको रावण ले गया। अब जैसे तैसे बंदर भालुओं की सेना इकट्ठी करी राम ने। अब सेना इकट्ठी करी तो फिर चढ़ाई करने का जब समय आया लंका पर, समुद्र अड़ गया बीच में। समुद्र कहने लगा मैं आपको पार नहीं करने दूंगा। तब भगवान श्री राम को गुस्सा आया और उन्होंने बोला कि मैं तेरे को 1 मिनट में सुखा दूंगा, ज़्यादा तेरे को घमंड है ना अपनी शक्ति पर। तब समुद्र ने रास्ता दिया, फिर पुल बनाया, बंदर भालुओं ने पत्थर डाल डाल के राम सेतु लिख के, नल नील द्वारा पत्थर जो डाले जाते थे वो डूबते नहीं थे पानी में। उसके बाद युद्ध का समय आया तो युद्ध में हारते जा रहे हैं राम, शुरुआत में हार रहे हैं। तो उसी दिन का वर्णन किया गया है इसमें, जब राम हार रहे थे और जब बैठे हुए हैं वो शांत, सब सभा मौन है। उसके बाद लक्ष्मण को भी शक्ति लग जाती है, मेघनाथ द्वारा दे दी जाती है। मतलब
लक्ष्मण बच जाते हैं, बाद में हनुमान जी एक वैद्य को ले आते हैं लंका से ही रातों रात उठाकर, तो संजीवनी बूटी द्वारा हनुमान जी लक्ष्मण जी को बचा लेते हैं। और तो मतलब देख रहे हो कि राम के जीवन में कितने दुख हैं, और कहीं ना कहीं निराला के जीवन में भी बहुत सारे दुख थे। और ये कविता उसी दौर के गांधीवादी, तो भारत में भी बहुत सारे दुख थे। नैतिक पक्ष में भारत है, अनैतिक में रावण है, अनैतिक में अंग्रेज हैं, इधर नैतिक में राम है। मतलब राम रावण कहीं ना कहीं स्वतंत्रता आंदोलन का भी प्रतीक है। रावण है अंग्रेजों का प्रतीक, क्योंकि शक्ति उसके पक्ष में है। खूब अत्याचारी है रावण, खूब कुकर्म किए हैं, साधु संतों को पीटता है, मारता है, तपस्या करते हैं तो तपस्या भंग कर देता है, लेकिन फिर भी माँ दुर्गा का आशीर्वाद उसके साथ है। तो यही कहानी अपन देखते हैं। चलो बहुत ज़्यादा विलंब न करते हुए सीधे कहानी पर आते हैं। आइए, कहानी थोड़ी सी लंबी है, सॉरी कविता थोड़ी सी लंबी है, तो देखते हैं आज हो जाएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर पार्ट 2 करेंगे इसका। आओ पढ़ो मेरे साथ। देखो, कविता अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली है। पहले मैं कुछ चीजें लिखे देता हूं। रामायण प्रसंग ध्यान में रखो तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। रामायण की कहानी पढ़ी ही होगी। देखो कविता थोड़ी सी कैसी है, पेचीदा है। पेचीदा बोले तो आसानी से समझने में आने वाली नहीं है, बहुत ही जटिल भाषा का प्रयोग किया है। और निराला ने कुछ ऐसी भाषा का प्रयोग किया है खड़ी बोली में कि जब पढ़ते हैं ना और धारा प्रवाह पढ़ते हैं तो मजा आ जाता है। देखो प्रकाशित हुई है ये, प्रकाशित किसमें, अनामिका में, सॉरी अनामिका नहीं, संग्रह इसका तुलसीदास। अरे देखिए प्रकाशन है इसका 1936 में प्रकाशित हुई है। महाकाव्यात्मक कविता है। लंबी कविता है, महाकाव्यात्मक लंबी कविता, लंबी कविता। ठीक है, चलो काव्य पाठ करते हैं, पढ़िए। देखो सूर्य अस्त हो रहा है, रवि हुआ अस्त, रवि यानी कि सूर्य, सूर्य अस्त होता जा रहा है, क्योंकि युद्ध समाप्त हो गया है। अब कल फिर से युद्ध होगा, शंखनाद होगा, क्योंकि युद्ध के अपने नियम होते हैं, तो वो शाम के टाइम की बात है। रवि हुआ अस्त, पढ़ो मेरे साथ। रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर रह गया, राम रावण का पराजय समर आज का। पहले मैं पढ़े देता हूँ शुरुआत की 18 पंक्ति को, तो आप मतलब अगर पहली बार देख रहे हैं तो थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हो सकती है, बाकी सुनने में मजा आएगा। तो आप सुन लीजिए 18 पंक्तियां पहले, फिर उसको समझते हैं। तो सुनते हैं अपन, पढ़ते हैं। आओ पढ़ो मेरे साथ। रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर रह गया, राम रावण का पराजय समराज का। तीक्ष्ण सर विद्रित क्षिप्र कर वेग प्रखर, सतसेल संवरणशील नील नव गर्जित स्वर, प्रतिपल परिवर्तित बीव भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्योग क्रुद्ध कवि विषम हुह, विच्छुरित बहिन राजीव नयन हत लक्ष्य बाण, लोहित लोचन रावण मदमोचन महीयान। क्या बात है। राघव लाघव रावण बारण गत युग्म प्रहर, उद्धत लंकावधि मर्दित कपि दल बल विस्तर, अनिमेष राम विश्वजित दिव्य सरभंग भाव, विद्यांग बद्ध कोदंड मुष्ट कर रुधिर स्त्राव, रावण प्रहार दुर्बार विकल बानर दलबल मूर्छित सुग्रीवांगद भीषण गवाच गय नल, भारत सौमित्र भल्लपति अगणित मल्ल रोध, गर्जित प्रलयाब्दि क्षुब्ध हनुमत केवल प्रबोध, उदगीरित बाहिनी भीम पर्वत कपि चतुह प्रहर, जानकी भीर और आशावर रावण संवर। तो देखो इसमें क्या है, एक बार फिर से देखते हैं।
शाम का समय है, रवि अस्त हो गया है। ज्योति के पत्र पे आज का समर लिखा रह गया है, अपराजय समर। आज का युद्ध में किसी का निर्णय नहीं हुआ है, कोई न हारा है न जीता है, अपराजय रहा है, अविजित युद्ध रहा है आज का। ठीक है, देखो भैया आपको समझ में नहीं आएगा, कहीं डैश है कहीं कॉमा है, सब कुछ मतलब सेंटेंस बन ही नहीं रहा है। प्रतिपल परिवर्तित बीव भेद कौशल समूह राक्षस विरुद्ध प्रत्यो क्रुद्ध कपि विषम हुआ विच्छुरित वाहिनी राजीव नयन हंत लक्ष्य बाण। राजीव नयन जो है राम जो है उनके बाण कैसे हो गए हत लक्ष्य बाण, उनके बाण काम नहीं करे आज। लोहित लोचन रावण मद मोचन महीयान, राघव लाघव रावण बारण कति युग्म प्रहर, उद्धत लंकापति मर्दित कपिदल पर विस्तर। और जो कपि हैं, जो बंदर भालू की सेना से राम लड़ रहे हैं, वो तितर बितर हो गई है। ठीक है, अनिमेष राम विश्वजित दिव्य सरभंग भाव, विद्यांग बद्ध कोदंड मुष्टिकर रुद्र स्त्राव। राम विश्व को जीतने वाले राम हैं। आज विश्व विजेता राम की विद्या काम नहीं कर रही युद्ध में, और मतलब एकदम से मुट्ठी वो भींच लेते हैं, ऐसे कहते हैं ना, मतलब तो मुट्ठियों से रक्त आने लगा है, मुष्टिखर रुधिर स्त्राव, रक्त का प्रवाह होने लगा है मुट्ठियों से। और मूर्छित सुग्रीवांगद, ठीक है, मूर्छित सुग्रीवांगद भीषण गवाच गए नल, बारित सौमित्र भल्लपति अगणित मल्ल क्रोध। ठीक है, गर्जित प्रलयाब्दि क्षुब्ध हनुमत केवल प्रभु। सब जो भल्लपति हैं, भल्लपति कौन है? भल्लपति हैं भालुओं के पति, और भालुओं के पति कौन थे? जाम्बवन, जाम्बवंत भी बोलते हैं जिनको। तो केवल हनुमत प्रबोध, हनुमान जी ही एकमात्र ऐसे योद्धा लग रहे हैं युद्ध में कि जिनमें कुछ दमखम है, बाकी के लोग धराशायी हो गए हैं रावण की सेना के आगे। उदगीरित बाहिनी भीम पर्वत कपि चतो प्रहर, चौथा पैर चल रहा है जानकी भीरु और आशा भर रावण संबर। लौटे युगदल, देखो भैया दोनों की सेना लौटी हैं, वापस लौट रही हैं। जैसे ये युद्ध स्थल है, मैदान है, एक सेना इधर जा रही है, रावण की लंका की ओर जा रही है, और राम की सेना इधर आ रही है ना, क्योंकि अपने अपने शिविरों की ओर लौट रहे हैं। रावण की सेना तो रावण के महल में बैठेगी, जहां भी लंका में है उनके घर तो, लेकिन राम की सेना कहाँ लौटेगी? वहीं कहीं तंबू वंबू लगा के राम रह रहे थे, राम अपनी सेना के साथ रह रहे थे, क्योंकि राम का तो अयोध्या है घर, राम के पास सेना तो है नहीं। राम ने तो सेना बनाई है बंदर भालुओं की, राम की सेना तो कहाँ थी? अयोध्या में थी, वो पीछे छूट गई है। तो राम की सेना है बंदरों की सेना, भालुओं की सेना, गिलहरियों ने पत्थर डाले थे समुद्र में उनकी सेना है, सुग्रीव अंगद ये सब बानर ही हैं। हनुमान जी के साथ जो भी बंदर भालू थे वो हैं, जाम्बवंत के साथ जो थे, नल नील के साथ जो थे, तो उनके साथ तो ये सेना है। ठीक है, और राम की सेना कैसे लौट रहे? बिल्कुल मुंडी नीचे किए हुए, जैसे वर्ल्ड कप हारने के बाद लौटते हैं, और वर्ल्ड कप जीत जाए कोई भी टीम, भारतीय टीम, फिर उनकी खुशी देखो, फिर कैसे लौट रही। तो उनका तो सम्मान हो रहा है कि हाय हाय, मतलब इंडिया इंडिया जीतेगा भाई जीतेगा, इस तरह का हो रहा है। तो रावण जब लौट रहा है तो अरे महाराज जी की जय हो, फूल माला बरस रही हैं। ठीक है, लौटे युगदल राक्षस पदतल पृथ्वी टलमल, राक्षस ऐसे चल रहे हैं, और राक्षस तो है भारी भरकम। कुंभकर्ण अभी सो रहा है 6 महीने से, उसकी जब जरूरत पड़ेगी रावण को तब वो आएगा भैया की मदद करने। तो राक्षस पदतल पृथ्वी टलमल, पृथ्वी कैसी है? टलमल हो रही है, पृथ्वी हल रही है, राक्षस ऐसे ऐसे चल रहे हैं, ऐसे परेड करती है सेना उस तरह से। तो और इनकी सेना शांत लौट रही है। ठीक है, बिंद महोल्लास से बार बार आकाश विकल हो रहा है बार बार, क्योंकि उल्लास है ना, ये राक्षस हैं, तो राक्षस तो ऐसे ही हंसी करते हैं जोर जोर से। पृथ्वी हिल रही है, आकाश विकल हो रहा है कि क्या हो गया, त्राई त्राई मच रही है आकाश में। बानर वाहिनी खिन्न, लख निज पति चरण चिन्ह,
बानर बाहिनी जो है, बानर सेना जो है हनुमान जी की, वो सब तितर बितर हो गई है, क्योंकि उसकी हालत आज पछता हो गई थी। मार खूब मारा था रावण की सेना ने। चल रही शिविर की ओर स्थविर दल ज्यों विभिन्न, स्थविर चल रही शिविर की ओर, शिविर की ओर सेना जा रही है, आराम से जा रही है, शांत जा रही है। राम भी शांत जा रहे हैं, लक्ष्मण शांत हैं, सब कुछ शांत है, मौन वातावरण बना हुआ है। प्रशमित है वातावरण, नमित मुख सांध्य कमल, वातावरण बहुत शांत है। लक्ष्मण चिंता पल, पीछे बानर वीर सकल, लक्ष्मण चिंता के पल में डूबे हुए हैं, पीछे सभी बानर आ रहे हैं, बानर सकल। रघुनायक आगे, जो कि सेनापति हैं। रघुनायक कौन है? श्री राम हैं, रघुनायक हैं आगे। अवनी पर नवनीत चरण, अवनी होता है पृथ्वी या धरा, अवनी पर नवनीत चरण। श्लथ धनु गुण है, कटिबंध त्रस्त तू ऋण धरण, दृढ़ जटा मुकुट हो विपर्यस्त प्रति, लट से खुल फैला पृष्ठ पर, बाहुओं पर वृक्ष पर, बच्च, या बच्च होना चाहिए, वृक्ष नहीं है, बच्च पर विपुल। मतलब राम का वर्णन किया गया है कि राम कैसे हैं, मतलब फैला पृष्ठ पर, बाहुओं पर, मतलब राम के बाल उनकी भुजाओं पर फैले हुए हैं। राम के वर्णन किया गया राम जी का, है ना। बाहुओं पर, बच्च पर, बच्च होता छाती। उत्तरा ज्यों दुर्गम, दुर्गम पर्वत पर नैशांधकार, चमकती दूर ताराएं ज्यों हो कहीं पार। नैशांधकार, चारों अंधेरा अंधेरा छाया हुआ है। राम जी जब लौट के आए हैं तो शिविर में लाइट तो है नहीं, तब त्रेता युग की बात चल रही है। आए सब शिविर, सब शिविर में आ गए हैं। सानु पर पर्वत के, सानु पर्वत पर जहां पर शिविर लगा हुआ है वहां आ गए हैं। मंथर सुग्रीव विभीषण जाम्बवान आदिक बानर, सभी बानर विभीषण सुग्रीव ये सब लोग आ गए हैं। सेनापति दल विशेष के अंगद हनुमान, अपने अपने दल के सेनापति हनुमान, हनुमान बानर सेना के प्रमुख हैं। अंगद भी अपने सैनिकों के प्रमुख हैं। नल नील गवाक्ष प्रात के रण का समाधान करने के लिए फिर बानर दल आश्रम स्थल, मतलब सब लोग देख रहे हैं कल क्या रणनीति बनेगी। सभी लोग आ गए हैं, शिविर की ओर लौट आए हैं, रणनीति बनाने की सोच रहे हैं कल के लिए। देखो, राम के लोग ही सोच रहे हैं रणनीति बनाने के लिए, रावण के लोगों को बहुत ज़्यादा चिंता नहीं है रणनीति की, क्योंकि वो तो पहले से ही जीत रहे हैं। दिक्कत कब होती है? जब कोई पार्टी हार रही होती है, जैसे वर्तमान में कांग्रेस है, तो कांग्रेस की रणनीति पे सवाल उठेंगे ना। अगर इंडिया, जैसे इंडिया मान लो हारे 4 मैच लगातार, तब रणनीति की सवाल उठते हैं कि रणनीति क्या है आपका, मैनेजमेंट क्या करता है। तो मैनेजमेंट किसका? राम का। मैनेजमेंट के प्रमुख कौन है? राम है। तब सवाल उठते हैं, तब चिंता में है। अब रावण तो जीत ही रहा है लगातार, अब जीत ही रहा है तो वो रणनीति थोड़ी ना बनाएगा, उसको तो पता है मैं तो जीतूंगा ही, उसको तो घमंड भी है, बाद में भले ही हार जाए। बैठे रघुकुल, रघुकुल कौन है? वही है रघुकुल मणि, राम। राम के कई सारे नाम आते हैं, रघुमणि, राघवेंद्र, राघव। बैठे रघुकुल मणि श्वेत शिला पर, सफेद पत्थर पर बैठे हुए हैं, क्योंकि वह महल तो है नहीं अयोध्या की तरह, रावण तो महल में है, वो कहाँ बैठे हैं? श्वेत शिला पर। निर्मल जल लेख आए कर पद, छाल नार्थ पट हनुमान, हनुमान जी उनके लिए पानी ले आए हैं, राम जी के लिए पीने के लिए, पैर वैर धोने के लिए, क्योंकि युद्ध से आए हैं ना। तो हनुमान जी तो हनुमान ही है, वो तो राम भक्त हैं बहुत बड़े। सेवा में 24x7 आवर्स तत्पर रहते हैं हनुमान जी। पर राम को कुछ हो जाए तो उनसे देखा नहीं जाता है, तो छोड़ते नहीं है राम को, राम के प्रतिद्वंदी को फिर गुस्सा भी बहुत आता है हनुमान जी को फिर। अन्य वीर सरके गए तीर, संध्या विधान वंदना ईश की करने को लौटे सत्वर, सब घेर राम को बैठे आज्ञा को तत्पर, पीछे लक्ष्मण सामने विभीषण भल्ल धीर, सुग्रीव प्रांत पर पाद पद पद्य के महावीर, यूथपति अन्य जो यथा स्थान हो निर्मिमेश, देखते राम काजित सरोज मुख श्याम देश। देखो, अन्य वीर सरके गए तीर, संध्या विधान, शाम का समय है, संध्या का समय है, वंदना ईश की करने को लौटे सत्वर,
पूजा पाठ करने के लिए सब लोग आ गए हैं, घेरे राम को, बैठे आज्ञा को तत्पर, और राम को सब लोग घेर के बैठे हुए हैं। जैसे कि राम जी यहाँ बैठे हैं, मान लो एक पत्थर है बड़ा सा, श्वेत शिला है, इस पत्थर पर कौन बैठा है? राम बैठे हैं। चारों तरफ भल्लधीर बैठे हैं, कहीं भालू बैठे हैं, कहीं बानर बैठे हैं, कहीं सुग्रीव बैठे हैं, कहीं लक्ष्मण बैठे हैं, कहीं विभीषण बैठे हैं, और राम को चारों ओर से घेर के बैठी है आज्ञा को तत्पर। कि राम कल के लिए हमें क्या आज्ञा देते हैं। जैसे कैप्टन होता है टीम का एक, तो कैप्टन ही प्रमुख होता है, कोच कैप्टन। जब बार बार टीम हार रही होती है तो कैप्टन के यहाँ मान लो सब लोग बैठे हैं, कि धोनी धोनी के यहाँ बैठे हैं सब लोग, कि धोनी साहब हमें क्या आज्ञा देते हैं, मुझे कवर पे लगना है, मुझे कहाँ फील्ड पे लगना है, मुझे कौन सा ओवर करना है, मुझे मिडिल ऑर्डर में अच्छा स्कोर करना है, मुझे वहाँ फील्ड सेट करना है, मुझे वहाँ अच्छी फील्डिंग करना है, क्योंकि फलाना बैट्समैन क्रिस गेल मान लो उधर शॉट अच्छे मारता है, उसका कैच लेने की ज़्यादा संभावना है, तो मुझे वहाँ रहना चाहिए। ठीक है, तो पीछे लक्ष्मण सामने विभीषण भल्लधीर सब लोग बैठे हुए हैं राम को घेरे के। राम जी क्या आज्ञा देते हैं? सुग्रीव प्रांत पर पद पद्य के महावीर, और महावीर कौन है? हनुमान है। ये सब लोग बैठे हुए हैं। यूथपति अन्य, और जो अन्य हैं, अन्य यूथपति यानी कि सेनापति जो लोग हैं, यथा स्थान अपने अपने स्थान पर बैठे हैं जहाँ उनका जगह है। वो निर्मिमेश देखते राम का जित सरोज मुख श्याम देश, उनका मुख देख रहे हैं और उन्हीं की ओर देखते हुए बैठे हैं। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, आप इस लाइन को थोड़ा सा पढ़ो। हम थोड़ा सा पानी पी के आते हैं। चलो, आपने पढ़ा, क्या लिखा है अमान सा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार। अमान सा है, अमान सा यानी कि अमावस्या। इतना अंधेरा छाया हुआ है कि दिशा का ज्ञान खो रहा है। दिशा का ज्ञान यानी कि पता नहीं चल रहा है किधर ईस्ट है, किधर वेस्ट है, किधर नॉर्थ है, किधर साउथ है। उगलता गगन घन अंधकार, अंधकार उगल रहा है गगन, गगन यानी कि आसमान, अंधकार उगल रहा है, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार, और चारों तरफ पवन रुकी हुई है, दिशा का ज्ञान नहीं हो रहा है, भयानक अंधेरा हुआ है। राम जी बैठे हुए हैं श्वेत शिला पर, सभी लोग उनको घेर कर बैठे हुए हैं कि राम जी क्या आज्ञा देते हैं। आज्ञा को तत्पर घेरे राम को बैठे सभी। अपरहित गरज रहा पीछे अम्बुदि विशाल, और पीछे भयानक आकाश है, वो गरज रहा है, बिजली चमक रही है, अमावस्या की रात है, ये सारा वर्णन है। भूधर ज्यों ध्यान मग्न केवल जलती मसाल, है ना, ऐसा लग रहा है कि जैसे ध्यान में बैठे हैं, मतलब केवल एक ही मसाल जल रही है वहाँ पर शिविर में, क्योंकि लाइट नहीं थी ना, तो मसालें होती थी उसमें, आग रहती थी, वो जलती थी, उसी से देखते थे रात के टाइम पर। ध्यान मग्न, कौन ध्यान मग्न है? राम जी ध्यान मग्न है। स्थिर राघवेंद्र को देखो, राघवेंद्र कौन है? राम है। स्थिर राघवेंद्र, राम देखो, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ना बहुत ज़्यादा स्थिर, कुछ मिल जाए उनको तो बहुत ज़्यादा उछल कूद नहीं मचाते, और कुछ चला जाए तो बहुत ज़्यादा विलाप नहीं करते। जैसे अपन छोटे लोग क्या करते हैं, अपन को एकदम से कुछ मिल जाए, अपनी पुलिस में नौकरी लग जाए, कांस्टेबल बन जाए, मतलब जो आम जनमानस है तो वो एकदम से शोर मचने लगता है, जीजा जी रिश्ता लेके आ जाती है, और 20 लाख का आदमी हो जाता है फिर वो। तो राघवेंद्र स्थिर हैं एकदम, लेकिन फिर भी उनको संशय है। किस बात का संशय? रह रह उठता जग जीवन में रावण जय भय, रावण का भय, क्योंकि आज हार के आए हैं ना,
तो अब ये भय सता रहा है कि हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, कैसे जीत पाएंगे, क्योंकि रावण के पक्ष में श्री दुर्गा हैं स्वयं। जो नहीं हुआ आज तक हृदय रिपुद्रम में शांत, वह है हृदय जो आज तक कभी भी व्याकुल नहीं हुआ, लेकिन आज व्याकुल हो रहा है। एक भी अयुत लक्ष्य में रहा जो दुराक्रांत, कल लड़ने को हो रहा विकल है बार बार, असमर्थ मानता मन उद्यत हो हार हार। मतलब जब कोई व्यक्ति हार जाता है ना, तो फिर कोई भी खेल हो, जैसे अपन हार गए मान लो किसी व्यक्ति से, तो फिर नेक्स्ट टाइम के लिए अपन थोड़ा उत्साहित होते हैं एकदम से लड़ने के लिए, कि मैं देखता हूँ उसको, अभी जाता हूँ, कल देखता हूँ। बोलते हैं कि आज आज तो मैं हार गया, आज तो तू जीत गया, गलती से जीत गया, आज तो मैं कल देखता हूँ तेरे को, कल आना मेरे यहाँ, है ना। तो ऐसा ही कुछ राम के साथ हो रहा है। तो उनके लक्ष्य में रहा जो दुराक्रांत, आयुध यानी कि बाण होता है, उनका जो तूरीण है उसमें एक भी बाण रावण का बाल बांका न कर सका। तो राम व्याकुल हैं कल लड़ने के लिए, असमर्थ मानता मन उद्यतो हार हार। लेकिन मन असमर्थ है, मन मानता ही नहीं है, मन गवाही नहीं देता है, मतलब लड़ने के लिए विकल भी हैं और ये भी सोच रहे हैं कि कैसे जीतूंगा मैं उससे, क्योंकि उसके पक्ष में श्री दुर्गा हैं, मैंने देखा है, उसको गोदी में लिए हुए हैं दुर्गा। द्वंद्व है, बहुत ज्यादा द्वंद्व है। ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत, जागे पृथ्वी तनया कुमारी का छवि अच्युत, देखते हुए निष्फलक याद आया वन विदेह का, प्रथम स्नेह का लतांतराल मिलन, नयनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण, पलकों का नव पलकों पर प्रथम उत्थान पतन, पलकों का नव पलकों पर प्रथम उत्थान पतन। देखो, नयनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण, अभी बताएंगे इसका मतलब, थोड़ा सा पढ़ लिया जाए। कांपते हुए किसलय, झरते पराग समुदय, गाते खग नव जीवन परिचय तरु मलय वलय, ज्योत है प्रपात स्वर्गीय अज्ञात छवि प्रथम स्वीह, जानकी नयन कमनीय प्रथम कंपन तुरीय। देखो, राम जी को सब चीजें याद आ रही हैं। एक तो ये भी डर है कि यार कैसे जीतेंगे, और जीतना भी है क्योंकि सीता जी को रावण ले गया है, सीता की मुक्ति तो करानी ही है। राम के लिए द्वंद्व है। राम को वो सारी चीजें याद आती हैं। क्या होता है ना, जब अपन बहुत ज्यादा कष्ट में होते हैं, अपने प्रिय व्यक्ति से दूर होते हैं, तो अपने प्रिय व्यक्ति की अपन को याद सताती है, याद सताती है। अपन वो क्षण याद करती हैं जो अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षण थे। जैसे आप अपने प्रेमिका से दूर हो या प्रेमी से दूर हो, तो आपको याद आता है कि आप पहले घूमने जाया करते थे, तो किस तरह घूमने जाते थे, बाहों में बाहें डालकर, है ना। पार्क में बैठे होते थे तो किस तरह बैठे होते थे। राम को भी ये सब चीजें याद आ रही हैं, लेकिन दूर है सीता से, लड़ने को विकल भी हो रहे हैं रावण से कि कल देखता हूँ। और जैसे ही वो सोचते हैं कि रावण के पक्ष में तो श्री दुर्गा हैं, फिर से मतलब डिप्रेशन में चले जाते हैं, थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो प्रथम स्नेह का लतांतराल मिलन, राम को याद आया है, याद आया उपवन विदेह का, है ना, कि राम से कैसे पहली बार मिले हुए थे, नयनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण, किस तरह से दोनों की आंखों से आंखें मिली थी, पलकों का न पलकों पर प्रथम उत्थान पतन, है ना। तो ये सारी चीजें याद कर रहे हैं, वो अपनी शादी की चीजें याद कर रहे हैं, किस तरह से शादी का समारोह संपन्न हुआ। सिहरा तन क्षण भर भूला मन, लहरा समस्त हर धनुर्भंग को पुनर्बार ज्यों उठा हस्त, फूटे स्मृति सीधा ध्यान लीन राम के अदर, फिर विश्व विजय भावना हृदय में आई भर। देखो, अब राम एकदम से सिहरा तन, राम मतलब एकदम से कहने लगे हैं कि अभी देखता हूँ मैं रावण को, अभी जाके देखता हूँ, कल देखता हूँ, आज तो वो जीत गया। क्योंकि वो सारी चीजें याद आ गई हैं ना, तो फिर आदमी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब तो मुझे बचाना ही है, मतलब अगर मैंने उसको नहीं बचा पाया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, क्या सोचेगी कि मैं मतलब कैसा हूँ, कैसा व्यक्ति हूँ मैं। तो राम सब कुछ भूल गए एक क्षण के लिए, क्योंकि राम के मन में
सीता की स्मृति आ गई है, फूटी स्मृति सीता ध्यान लीन राम के अधर। राम के होठों पर सीता की वो स्मृति आ गई है। हाँ, क्लास ले रहे हैं। हाँ, क्लास ले रहे हैं, क्लास। हाँ, आ रहे हैं, आधे घंटा, आधे एक घंटा। हाँ, ठीक है। तो फूटी स्मृति सीता ध्यान लीन राम के अधर। राम के जो होठ है, अधर होता है होठ, जो भी लिखते हो आप। तो राम के मन में सीता की स्मृति आ गई है, पुरानी बातें ताजा हो गई हैं। फिर विश्व विजय भावना हृदय में आई बार, फिर हृदय में विश्व विजय की भावना भर गई है। अब तो मैं मतलब मोटिवेट अपन हो ही जाते हैं पुरानी चीजों को सोचकर। वे आए याद दिव्य सर अगणित मंत्र पूत, फड़का पर नभ को उड़े सकल ज्यों देवदूत। देखते राम जल रहे सलभ ज्यों रजनीचर, ताड़का स्वभाव विराध। शिरस्त्र दूषण खर होगा यहाँ पर, दूषण खर, खर दूषण था ना एक राक्षस। फिर देखी भीमा मूर्ति आज रण देखी जो। ये सारी चीजें गलत हुए हैं। देखो, राम के मन में विश्व विजय की भावना भर आई है ना। याद आए दिव्य सर अगणित मंत्र पूत। राम ने अपने तप से, अपनी तपस्या से जो बाण हासिल किए थे, मंत्रोच्चार हासिल किए थे, वो सारी चीजें राम को याद आने लगी हैं। फड़का पर नभ को उड़े सकल ज्यों देवदूत। देखते राम, राम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? जल रहे सलभ ज्यों रजनीचर। रजनीचर होता है रात में विचरण करने वाला, रजनी होता है रात, चर होता है चलने वाला। रात में कौन चलता है? राक्षस। राम देख रहे हैं कि मेरे इन बाणों से, अगणित मंत्र पूतों से सभी रजनीचर जलने लगे हैं। देखते राम जल रहे सलभ ज्यों रजनीचर, ताड़का स्वभाव विराध। शिरस्त दूषण खर, के खर दूषण, ये जो राक्षस है ना, ताड़का सुबाहु विराध, ये सब जल जल कर गिर रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं राम के मंत्र पूतों से। फिर देखी भीमा मूर्ति आज रण देखी। फिर राम को एकदम से फिर दोनों बातें ध्यान आती हैं। एक तो वो है कि राम के मन में सीता की स्मृति आती है, तो फूटी स्मृति सीता ध्यान लीन राम के अदर फिर विश्व विजय भावना हृदय में आई। पर दोनों चीजें चलती हैं एकदम से, कि मैं अभी देखता हूँ रावण को, फिर दूसरे क्षण क्या देखते हैं? फिर देखी भीमा मूर्ति, भीमा होता है दुर्गा, दुर्गा की मूर्ति देख ली। कौन सी मूर्ति? आज रण देखी जो, जो आज युद्ध में देखी, रण के क्षेत्र में देखी, वो मूर्ति ध्यान आ गई कि की रावण को श्री दुर्गा अपनी गोदी में बिठा के लड़ा रही थी, और दुर्गा पर उनके बाणों का असर नहीं हो रहा था। तो राम के लिए दुविधा है ना। अगला देखो, फिर देखी भीमा मूर्ति आज रण देखी जो, आच्छादित किए हुए सम्मुख समग्र नभ को। जो भीमा, जो दुर्गा सम्मुख समग्र नभ को, संपूर्ण आकाश को ढके हुए थी, उस भीमा की मूर्ति देख ली। ज्योतिर्मय अस्त्र सकल बुझ बुझ कर हुए क्षीण, मान ले उस तन में क्षण में हुए ली। कि आज जो बाण बुझ बुझ कर क्षीण हो गए, वो चीजें देख, क्योंकि वो भी तो ध्यान में था कि मैं जीत नहीं पा रहा था, जिसका कारण क्या था? रावण की तपस्या। रावण ने अर्जित की थी जो तपस्या, दुर्गा को प्रसन्न करके तपस्या हासिल करी थी, शक्ति हासिल करी थी। तो अस्त्र जो राम के बुझ बुझ कर क्षीण हो गए थे, फिर वो देख लिए। एक और अस्त्रों याद आए, मंत्रपूत याद आए, तो ये भी लग रहा था कि दिख ही रहा था, राम देख रहे थे कि रजनीचर जल रहे हैं, ताड़का शबाहु दूफन खर सब मर मर कर गिर रहे हैं।
लेकिन वहीं दूसरी ओर भीमा की मूर्ति देख लेते हैं। मतलब कल्पना चल रही है, राम शिला पर बैठे हुए सोच रहे हैं, पत्थर पर बैठे हुए सोच रहे हैं, सभी लोग राम को घेरे हुए बैठे हैं कि राम क्या आदेश देते आज्ञा को तत्पर हैं। पा महानिलय उस तन में क्षण में हुए लीन, लग शंकाकुल हो गए अतुल बल से शयन, खिंच गए दृगों में सीता के राम में नयन। फिर सुना अट्टहास रावण कल कल, भावित नयनों से सजल गिरे दो मुक्तादल। देखो भैया क्या हो रहा है, लग शंकाकुल हो गए अतुल बल से शयन, खिंच गए दृगों में सीता के राम में नयन। अब राम को फिर से अपनी सीता की याद आई। सीता के जो राम है, जिन राम को सीता देखती है कि मेरे राम आएंगे, है ना, मेरे करण अर्जुन आएंगे, और राम हारते हुए नजर आ रहे हैं, तो राम ये देख रहे हैं कि सोच रहे हैं कल्पना में कि सीता क्या सोच रही होगी कि मेरे राम आएंगे। तो राम के दृगों में, नेत्रों में सीता के वो राम खिंच गए हैं जो सीता सोचती हैं कि हमारे राम ऐसे हैं। और फिर क्या सुन लिया, फिर सुना हफ रहा अट्टहास रावण खल खल। रावण इस तरह से हंसता है, खल खल हा 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 हा। हंसी के कई प्रकार होते हैं, एक प्रकार होता है अट्टहास। अट्टहास होता है हंसी, और कौन सी हंसी, एक होती है मंद मंद हंसी, मुस्कुराहट, जो होठ दबाकर हंसी आती है, स्माइल। रावण तो स्माइल देता नहीं है, रावण तो बहुत जोर से देता है ऐसी स्माइल कि पूरे लंका में सुनाई दे जाए, सबको देता है वो एक साथ स्माइल। ठीक है। भावित नयनों से सजल गिरे दो मुक्तादल। राम की आंखें नम हो गई। अब देखो, राम के पास क्या नहीं था, एक राजा के बेटे थे, घर पे रहते, राजा बन के रहते, लेकिन देखिए कितने बड़े दुख हैं। आपके जीवन में थोड़ी सी भी समस्या आ जाती है ना, तो रोने लगती है कि मेरे साथ क्या हुआ। अब राम को तो 14 साल का वनवास मिला है। वर्तमान संविधान में देखो तो जघन्य अपराध करोगे तब इतना बड़ा सजा मिलता है, इतनी टाइम के लिए। राम की आंखों से आंसू निकल आए। भावित नयन, गीले नयन, भींगे हुए नयन, भावित नयनों से सजल गिरे दो मुक्तादल। जो दो मोतियों के दल गिर गए हैं, देख रहे हो, राम जी रो रहे हो। घबराना नहीं है, ये कृष्ण है। कृष्ण का तो जन्म ही जेल में हो रहा है, मतलब पैदा होने से पहले ही सजा मिल जा रही है ना। जब गर्भ गर्भ में थे देवकी में, देवकी के गर्भ में, तभी सजा मिल गई। जन्म ही जेल में हो रहा है, मतलब लोगों को तो सजा तब होती है ना, तब कोई अपराध करे। कृष्ण को तो जेल में जन्म ही हो रहा है, मतलब सजा पहले, जन्म बाद में, अलग ही मामला चल रहा है। अब देखो, हनुमान जी का प्रवेश हो रहा है। बैठे मारुति, मारुति कौन है, हनुमान। जब श्वेत शिला पर बैठे हुए हैं राम, तो हनुमान जी का स्थान फिक्स है, वो उनके पैर के यहाँ बैठे हैं। बाकी किसी का हो जहाँ भी स्थान, लेकिन हनुमान जी का स्थान है राम के पैरों पर। तो राम जी के पैरों के यहाँ बैठे हुए हैं। बैठे मारुति देखते राम चरणार बिंद। ठीक है, राम के चरणों को देखते हैं, जो कि कमल के समान है, अरविंद के समान है। अरविंद का पर्यायवाची है कमल। यो अस्ति नास्त के एक गुण गण अनिंद्य, साधना मध्य भी साम्य, बामा कर दक्षिण पद, दक्षिण करतल पर बाम चरण कपिवर गदगद, पासत्य सच्चिदानंद रूप विश्राम धाम, जपते सब शक्ति अजपा विभक्ति हो राम नाम। राम नाम जप रहे हैं, और राम के पैरों के यहाँ बैठे हुए हनुमान जी। योग चरणों पर आ पड़े अस्तु वे अश्रु युगल, देखा कभी ने चमके नभ में न्यू तारा दल। ये नहीं चरण राम के बने श्यामा के शुभ, सोहते मध्य में हीरक युग यादो कौस्तव। टूटा हुआ ध्यान तार ध्यान का स्थिर मन हुआ विकल, संदिग्ध भाव की उठी दृष्टि देखा विकल। बैठे वे वहीं कमल लोचन पर सजल नयन,
व्याकुल व्याकुल कुछ चिर प्रफुल्लित मुख निश्चेत। अब देखो, राम के आंखों से आंसू नीचे आ गए हैं, और नीचे कौन बैठा? हनुमान जी बैठे। भावित नयनों से सजल गिरे दो मुक्ता दर। नीचे हनुमान जी बैठे हैं। हनुमान जी ने देखा कि ये राम के चरण तो नहीं हो सकते यार, गीले 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 कैसे हो रहे हैं। हनुमान जी ने दिमाग लगाया कि यार गीले क्यों हो रहे हैं, कहीं राम के आंसू तो नहीं। फिर कहते नहीं नहीं, आंसू नहीं हो सकते, राम क्यों रोएंगे भला। फिर उनका संशय विश्वास में बदल गया। अरे यार, फिर से देखा टटोल के, अरे यार ये तो आंसू ही लग रहे हैं। तो फिर हनुमान जी विकल हो गए, स्थिर मन हुआ विकल, देखा हनुमान ने कहाँ गया, टूटा हुआ तार ध्यान का। हनुमान जी का एकदम से बुद्धि किसकी, स्थिर मन हुआ विकल। जो मन शांत था वो विकल हो गया, क्योंकि हनुमान नहीं देख सकते राम की आंखों में आंसू। हनुमान जी मतलब ये सोचने लग दिया कि अगर मेरे होते हुए राम की आंखों में आंसू आए, मतलब मेरा जीना बेकार है, मतलब मैं किस काम आऊंगा फिर। मैं तो राम सेवक हूं, और सेवक के होते हुए मालिक की आंखों में आंसू, मालिक को दुख दर्द कष्ट पीड़ा, ऐसा नहीं हो सकता। मैं देखता हूं कौन है। टूटा हुआ तार ध्यान का, स्थिर मन हुआ विकल, संदिग्ध भाव की उठी दृष्टि, देखा अकल वे बैठे हुए वहीं, कमल लोचन पर सजल नयन, व्याकुल व्याकुल प्रफुल्ल मुख निश्चय। व्याकुल हो गए, संदिग्ध भाव की उठी दृष्टि, संशय से देख रहे हैं। ये अश्रु राम के आते ही मन में विचार उद्योग उठा, शक्ति खोल शक्ति खेल सागर अपार। अश्रु राम के आते ही मन में विचार, उनके मन में विचार आया कि राम के अश्रु हैं, तो मैं भी देखता हूँ कौन है आकाश में पाताल में जिनकी वजह से राम के आंख में आंसू आए। मैं आकाश फाड़ दूंगा, पाताल को निगल जाऊंगा, आसमान को खा जाऊंगा। एक बार जब गुस्सा आया था हनुमान जी को, तो हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया था। आज फिर से गुस्सा आ गया है, क्योंकि उनके मालिक के। हाँ हाँ, आधा घंटा। आ जाओ, यहीं आना हो तो। अरे वहाँ थे ना कॉलेज में, आ जाओ, आना हो तो इधर ऊपर ऊपर आ जाना सीधे। हाँ, अरे आ जाओ, यहीं आ जाओ। ठीक है, ठीक है। तो ये देखा कि राम, ये अश्रु राम के आते ही मन में विचार उद्योग हो उठा, सकती खेल सागर अपार हो। तो मतलब हनुमान जी को गुस्सा आ गया। जब गुस्सा आ गया है, तो वही सब होने वाला है जो पहले हुआ था। एक बार गुस्सा आया था, सूरज को खा गए थे, आज पता नहीं क्या करने के विचार में हनुमान जी। तो राम को बोल गए कि राम जी मैं महाराज जी मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा, बस 5 मिनट में आता हूँ, अपना काम खत्म करके, बस बस यहीं जा रहा हूँ, पास में टॉयलेट करने जा रहा हूँ, बस इतना बोल गए और चले गए। अभी आ रहा हूँ, राम को बता के नहीं गए, क्योंकि अगर बता के जाते तो राम जाने ही नहीं देते। राम संयमी व्यक्ति हैं, वो नहीं जाने देते हनुमान को कुछ उल्टा सीधा करने। हनुमान जी दिमाग लगाते नहीं, उनको आ जाती जो मिला उसको निपटा दूंगा मैं तो, आकाश को पाताल को। अब चले आकाश में, उनको ये था कि आकाश में देवी देवता रहते हैं सब लोग, वहीं पर जाते हैं। तो मैं देखता हूँ, अभी पवन पुत्र तो थे ही वो। तो हो श्वासित पवन उच्छ्वास, पिता पच से तुमुल, एकत्र बच पर बहा बाष्प को उड़ा अतुल। कि पिता पच से हो श्वसित पवन, या पवन पुत्र हैं ये, पवन पुत्र। हवा वगैरह बंद हो गई सब, है ना, पृथ्वी की हवा बंद हो गई, या आंधी तूफान एकदम से 49 पवन, चारों तरफ से चारों दिशाओं से पवन ही पवन चलने लगे हैं, जोर जोर से आंधी आने लगी है। तो सब कुछ व्याकुल हो गए हैं, सारे देवी देवता सोचने लगे हैं ये क्या हुआ, कौन है, क्या कर रहा है ये, मतलब इस तरह से तो पृथ्वी का सर्वनाश हो जाएगा। एकत्र बच्च पर बहा बाष्प को उड़ा अतुल। ठीक है, हवा हवा उड़ने लगी एकदम से, बवंडर आने लगा है, तूफान आने लगा है। सद पूर्णावर्त तरंग भंग उठते पहाड़, चल राशि राफि राशि, चल राशि राफि जल पर चढ़ता खाता पछाड़।
समुद्र में लहरें आने लगी, तेज तेज ज्वार भाटा आने लगे हैं, क्योंकि हनुमान को गुस्सा आ गया है। तोड़ता बंध प्रतिसंध धरा हो स्पीत बच्छ, दिग्विजय अर्थ प्रतिपल समर्थ बढ़ता समच्छ। ठीक है, दिग्विजय मतलब संपूर्ण संसार की विजय के लिए एकदम से आगे बढ़ रहा है। कौन बढ़ रहा है आगे? हनुमान जी आगे बढ़ रहे हैं। सत वायु बेग बल डूबा अतल में देश भाव, जल राशि विपुल मद मिला अनिल में महाराव। वज्रांग तेज घन बना पवन को महाकाश, पहुंचा एकादश रुद्र क्षुब्ध कर अट्टहास। ठीक है, वज्रांग तेज घन बना पवन को महाकाश, पहुंचा एकादश रुद्र क्षुब्ध कर अट्टहास। ठीक है, आगे देखिए। रावण महिमा श्यामा विभावरी अंधकार है रुद्र राम पूजन प्रताप तेज है प्रसार, इस ओर शक्ति शिव की जो 10 स्कंद पूजित, उस ओर रुद्र बन जो रघुनंदन पूजित। करने को ग्रस्त मतलब संपूर्ण आकाश को खाने चले हनुमान जी। उस ओर रुद्र बंदन जो रघुनंदन पूजित, कि जिससे रघुनंदन को समस्या हुई है। करने को ग्रस्त, अब जिससे भी समस्या हुई हो, लेकिन हनुमान को तो यही लग रहा है कि ऊपर से कोई दिक्कत है। तो करने को ग्रस्त, उसको खाने को समस्त व्योम, किसको? पूरे संसार को, समस्त व्योम को, पूरे आकाश को। कभी बढ़ा अटल, बंदर आगे बढ़ गया है। कभी बढ़ा अटल लग महानाश शिव अचल, हुए क्षण हर चंचल। शिव जी अब चंचल हो गए हैं, शिव जी को लगने लगा है, मतलब कोई दिक्कत है एकदम से, ये क्या हो गया? तो शिव जी थोड़े से चंचल हो गए हैं, हुए क्षण भर चंचल, क्योंकि शिव जी की तपस्या में बैठे हुए, तो शिव जी का ध्यान एकदम से टूट गया है। शिव जी अब भेजते हैं, किसको भेजते हैं? पार्वती जी को, हनुमान जी को शांत करने। ठीक है, आगे देखते हैं। समरो देवी तेज नहीं बानर, शिव जी कहते हैं पार्वती से कि हे देवी थोड़ा सा कंट्रोल में जाना, क्योंकि ये आम बानर नहीं है, यह नहीं हुआ श्रृंगार युग्म गत महावीर। ये वो महावीर है जो अब तक ब्रह्मचारी है। अर्चना राम की मूर्तिमान अच्छे शरीर चिर ब्रह्मचर्य रत, ये एक आदफ रुद्र धन्य। मर्यादा पुरुषोत्तम के सर्वोत्तम अनन्य, लीला सहचर दिव्य भावधर, इन पर प्रहार करने पर होगी देवी तुम्हारी विषम हार। कि हे देवी इन पर अगर तुमने प्रहार किया तो तुम्हारी बहुत बड़ी हार होगी, विषम हार होगी। इसीलिए इनके साथ बुद्धि से पेश आना है, तभी कुछ हो पाएगा। विद्या का ले आश्रय, इस मन को दो प्रबोध, बुद्धि से काम लो और फिर हनुमान जी को शांत कर दो, तो ये शांत हो जाएंगे। कपि झुक जाए, कपि झुक जाएगा, कपि निश्चय होगा दूर रोध, तो फिर सब कुछ शांत हो जाएगा माहौल। क्या हुए मौन शिव, इतना कह के शिव जी मौन हो गए हैं। पतन तनय में भर विस्मय, सहसा नभ से अंजना रूप का हुआ उदय। तो फिर पार्वती जी अंजना के रूप में सामने आ गई हैं, और अंजना कौन है? हनुमान जी की माता जी हैं, और माता जी की बात सुन के तो शांत हो ही जाएंगे। तो पार्वती जी ने अंजना का रूप धारण कर लिया है। आगे देखते हैं। बोली माता, क्या बोली है अंजना? तुमने रवि को जब लिया निगल, जब तुमने सूर्य को खा लिया था तब नहीं बोध था तुम्हें, रहे बालक केवल, तब तुम्हें ज्ञान नहीं था, तब तुम छोटे बालक थे। यह वही भाव, यह वही वाला भाव है जो तुम्हें व्याकुल कर रहा है, तुम्हें व्याकुल रह रहे। यह लज्जा की है बात कि माँ रहती सहस है। ये तो मेरे लिए लज्जा की बात है कि मुझे ये सब सहना पड़ता है। लोग कहते हैं कि तुम्हारे बालक ने सूर्य को खा लिया था, रवि को खा लिया था, ये लज्जा की बात है। और ये महाकाश है, जहाँ बात शिव का है, शिव जी जहाँ रहते हैं, पूजते जिन्हें श्री राम, जिन्हें राम जी पूजते हैं, उसे ग्रसने को चल, जिसे तुम खाने को चले हो। क्या नहीं कर रहे तुम अनर्थ, क्या ये अनर्थ नहीं है, यह अन्याय नहीं है? सोचो मन में, क्या दी आज्ञा ऐसी श्री कुछ रघुनंदन ने, क्या ऐसी कुछ आज्ञा रघुनंदन ने दी है क्या? तुम सेवक हो, तुम तो सेवक हो, छोड़कर धर्म कर रहे कार्य। तुम अपना
धर्म छोड़ के काम कर रही हो। रघुनंदन ने ऐसे कही है क्या? अगर रघुनंदन को ऐसा पता चला कि आकाश को खाने चले हो तो रघुनंदन तुमसे क्या कहेंगे? ठीक है, क्या असंभाव्य हो यह राघव के लिए धार्य? क्या राघव के लिए, क्या राम के लिए ये सब धारण करने योग्य होगा? कपि हुए नम्र, अब कपि शांत हो गए हैं, हनुमान जी थोड़े से नम्र हो गए हैं, विनम्र हो गए। क्षण में माता छवि हुई लीन, और इतना कह के माता जो अंजना के रूप में आई थी पार्वती की, वो लीन हो गई हैं, अदृश्य हो गई। उतरे धीरे धीरे गह प्रभुपद हुए थे। अब हनुमान जी धीमे धीमे उतर गए हैं, आ गए हैं जहाँ बैठे थे राम जी के, यहीं पर सभा में। ठीक है, चलो इसके बाद करेंगे कल, थोड़ी सी लंबी कविता है तो पार्ट 2 कल रहेगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।